हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मेरा चैनल एएस से। मैं इस वक्त आप लोगों का लेकर आया हूं लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर। पूरी सीरीज लेकर आऊंगा आपके लिए इसी प्लेटफॉर्म पर। एएसए के प्लेटफॉर्म से आप लोग देख सकेंगे मुकम्मल तौर पर लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड तमाम लेक्चर जो पीएमडीसी सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। तमाम टॉपिक्स उनकी लेक्चर्स डिटेल मिलेगी आपको। आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्यों पीएमडीसी के सिलेबस में ऐड किया गया, इसको हम कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आने वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं या लॉजिकल का सिलेबस है उसको हमने कैसे पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है, तो सब कुछ आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें अभी आपको बेसिक्स बताई जाएगी लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से। मुकम्मल तौर पर आगाह किया जाएगा कि लॉजिकल रीजनिंग में आप लोगों को करना क्या है। फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है, आप लोगों ने बिल्कुल भी वरी नहीं होना, क्योंकि ये कोर्स मैं आपको ऑफर करने जा रहा हूँ बिल्कुल फ्री। तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड तमाम जो है डिटेलिंग लेक्चर्स भी मिलेंगे, एमसीक्यूज बैंक भी मिलेगा और उनके आंसर्स मिलेंगे, डिस्कशंस होगी। तो ये एक बहुत यूजफुल होने वाला है, फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो पहले कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे लॉजिकल लेक्चर से रिलेटेड तमाम तर अपडेट। और उसके अलावा इसी चैनल पर आप लोगों को मिलेंगी हमारी तरफ से तमाम तर अपडेट्स, नम्स एग्जाम के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से, और इनको कैसे क्रैक करना है, टिप्स मिलेंगे, स्ट्रेटजीज मिलेंगी। सिलेबस के हवाले से तमाम तर नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। डेट्स कब होंगी, मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कैसे करना होता है, टेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना होता है, तमाम तर इंफॉर्मेशन आपके मुस्तकबिल के हवाले से जो भी जरूरी होगा आपको मिलेगा सबसे पहले इसी चैनल पर। लास्ट ईयर भी मैंने तमाम इंफॉर्मेशन जो है बच्चों को बर वक्त इसी चैनल के थ्रू देता रहा हूं। तो इस साल भी मेरा मिशन है कि आप लोगों को मेडिकल कॉलेजेस के गेट तक पहुंचा कर रहा हूं और एक एक जो इंफॉर्मेशन है लम्हा बा लम्हा आप लोगों को आगाह करूं। तो अब हम लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है, इसमें बेसिक्स को हम कवर करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में आपसे को टॉपिक वाइज लेक्चर्स जो हैं वो दिए जाएंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लेक्चर है, जिसके अंदर फ्रेशर स्टूडेंट्स को पता चल जाए ये सब्जेक्ट होता क्या है, इस सब्जेक्ट में करना क्या है। और ये बात आपको बताना चलता हूँ फ्रेशर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप लोग मेरे चैनल्स को देखते रहेंगे, मेरे लेक्चर्स को सुनेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आप लोग 100% मार्क्स हासिल करेंगे इस सब्जेक्ट में। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने इस लेक्चर को तैयार कहाँ से करना है, आपने इस कोर्स को प्रिपेयर कहाँ से करना है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग की एक मोस्ट ऑथेंटिक जो बुक है आपके सामने है, स्मार्ट लॉजिकल रीजनिंग, ये कवर पेज है उस बुक का। तो इस बुक से आप लोग अपनी कर सकते हैं मुकम्मल प्रिपरेशन। इसमें बुक में आपको 100 एमसीक्यूज के अलावा आपको 1000 एमसीक्यूज का बैंक भी मिलेगा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए। मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर देना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर जो है ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप लोग कर सकते हैं नोट 0315611648 इस पर आप लोग लॉजिकल रीजनिंग की बुक जो है वो ऑनलाइन डिलीवर भी कर सकते हैं। तो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है, कि इसके जो बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बढ़ते हैं तो ये बात कर रहा है कि अ प्रॉपर और रीजनेबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग समथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉजिकल रीजनिंग जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो थिंक करते हैं वो एक रीजनेबल वे से थिंक कर रहे होते हैं चीजों को, ताकि उसको बेहतर अंदाज से हम समझ सकें। आपने किसी भी चीज के बारे में अगर समझना है तो सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है कि आपने जो अपना थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसको रीजनेबल वे में लेकर आना होता है। तो इसको हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, जैसे नाम से सजेस्ट है लॉजिक। तो डेली लाइफ में हम लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो भी बात करते हैं हम कर रहे होते हैं। हम डेली लाइफ में अगर आप लोग देखते हैं, अगर कोई बंदा आपको कोई भी बात कह देता है तो आप उसका जो है उससे लॉजिक मांगते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या, आप ऐसे तो हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम जो है लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। बहुत आसान सा सब्जेक्ट होने वाला है, बिल्कुल भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आगे बात करते हैं कि ये एग्जाम में शामिल क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एग्जाम में शामिल इसलिए किया जाता है इसको एमडी कैट के एग्जाम में, कि आपके जो लॉजिकल थिंकिंग की जो स्किल्स हैं उनको जो है वो टेस्ट किया जा सके बेहतर अंदाज में। इसलिए जो है
इसको ऐड किया गया है। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस टेस्ट योर लॉजिकल स्किल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरह हम बढ़ेंगे, तो वहां पर बेसिक डेफिनेशन की बात हम कर लेते हैं दोबारा से। लॉजिकल रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग टू मेक डिसीजन, सॉल्व द प्रॉब्लम और अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अच्छा डिसीजन करने के लिए आपने क्या करना होता है? आपकी जो थिंकिंग होती है वो क्लियर होनी चाहिए। आपका जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल एक रीजनेबल वे में आपने थिंक करना चाहिए। ये नहीं है कि आप ऐसे बगैर सोचे समझे किसी भी चीज का जब डिसीजन करेंगे तो उसका जो आउटपुट होगा वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर डिसीजन करने के लिए, कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए आपको लॉजिकल रीजनिंग की जो स्किल्स है, जो आपके लॉजिकल स्किल्स है, उसको आप लोगों ने जो है वो ओपन करना होता है अपने दिमाग में। तो इससे आप लोग बेहतर तरीके से अपने डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। It involves looking at facts and evidence, identifying the patterns and drawing the conclusion based on the logical steps rather than emotion or guesses। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि आपने किसी भी जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकालना है, या आपने किसी डिसीजन को करना है, या आपने किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपने लॉजिकल वे से सोचना है। आपने किसी भी इमोशंस में रहकर नहीं सोचना। कोई भी इमोशंस हमने लेकर नहीं आने, एहसास को नहीं जगाना, ना ही कोई गैस करना है, ना ही कोई आपने ऐसे ही बस गैस भेजे तो मेरा गैस है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। लॉजिकल रीजनिंग का फायदा जो होता है कि आप जब भी किसी आंसर या कंक्लूजन पर पहुंचेंगे तो वो आंसर आपका 100% एक्यूरेट होगा। यहाँ पर एक वो बात बताना चलता हूँ लॉजिकल रीजनिंग पे। अहम चीज क्या होती है कि आपका जो भी आंसर होगा यहाँ पर वो बेस्ट आंसर नहीं होगा, वो 100% एक्यूरेट होगा। तो इस चीज को समझना है आपने। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन आप लोगों ने समझ ली। क्या होती है कि आप लोगों ने क्लियर थिंकिंग रखनी है अपने प्रोसेस के अंदर। जहां पर हम लॉजिकल रीजनिंग का एक सैंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां पर हो सके तो आप लोग स्क्रीन को कर लें पास, इसके ऑप्शंस को पढ़ें, सवाल को पढ़ें, और इसका फिर मुझे आप आंसर दें कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें तो जो क्वेश्चन है उसके अंदर बात की जा रही है कि ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास प्ले इधर अ बास्केटबॉल और क्रिकेट के, और सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो बास्केटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो इस तरीके से जो है सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले बास्केटबॉल आल्सो प्ले द क्रिकेट, हाउएवर ताहम नन ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स प्ले बास्केटबॉल, which of the following statement is true based on the above information। हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। Some cricket players play both basketball and soccer, all the basketball players play cricket, no basketball players play cricket, और डेल्टा ऑप्शन है सम बास्केटबॉल प्लेयर्स प्ले ओनली बास्केटबॉल। तो इस सवाल में पूछा यह गया था कि अगर एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, या तो वो बास्केटबॉल खेलते हैं या वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो मगर यहाँ पर अगली जो इंफॉर्मेशन थी इस पैसेज के अंदर वो ये भी दी गई है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर बास्केटबॉल खेल रही हैं, वो क्रिकेट भी खेलना पसंद करते हैं, मगर कोई भी क्रिकेट प्लेयर जो है वो बास्केटबॉल खेलना पसंद नहीं करता। तो ऑप्शन है कि सम क्रिकेट प्लेयर्स प्ले बोथ बास्केटबॉल एंड सॉकर, ये भी गलत है। सम क्रिकेट प्लेयर्स, क्योंकि क्रिकेट प्लेयर तो खेलता ही नहीं है। इसके बाद बात की जाए बी ऑप्शन में ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, नो, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑल दी बास्केटबॉल प्लेयर्स क्रिकेट नहीं खेल रहे। बात कर दिया कि कुछ खेलते हैं स्टेटमेंट में, नो बास्केटबॉल प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, ये भी गलत है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन डेल्टा जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि कुछ बास्केटबॉल प्लेयर्स जो हैं वो ओनली बास्केटबॉल ही खेलते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो भी आपको पैसेज दिया जाएगा, आपने उस पैसेज में से जो है इंफॉर्मेशन पढ़नी है, एनालाइज करनी है और उसके अकॉर्डिंगली जवाब देना है। तो ये एक सैंपल क्वेश्चन था कि लॉजिकली थिंक कैसे करते हैं। लॉजिकली थिंक के मुताबिक हम इस जो है आंसर पर पहुंचे हैं। तो होपफुली आपको ये आंसर जो है समझ आ चुका होगा। एक्सप्लेनेशन में आप देख लेते हैं। स्टेटमेंट ए जो है वो फॉल्स बिकॉज इट कंट्राडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन है। स्टेटमेंट बी में अगर हम देखें तो स्टेटमेंट बी के अंदर फॉल्स बिकॉज नॉट ऑल बास्केटबॉल प्लेयर प्ले क्रिकेट। स्टेटमेंट सी की अगर हम बात करते हैं
टू बी फॉल्स है बिकॉज सम बास्केटबॉल प्लेयर्स प्ले आल्सो प्ले क्रिकेट। स्टेटमेंट डी बिल्कुल ठीक है, इट फिट्स द इंफॉर्मेशन दैट सम बास्केटबॉल प्लेयर्स आल्सो प्ले द क्रिकेट। तो ये एक्सप्लेनेशन भी हो गई आपकी इसकी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि क्या चीज है जो लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती। बहुत स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि लॉजिकल रीजनिंग में जो है वो ये जो मैथ का सब्जेक्ट है शायद ये भी इन्वॉल्व होता है, और काफी सारे इंस्ट्रक्टर जो इस वक्त हैं वो आपको यही बताते हैं कि मैथ्स का पोर्शन इसमें होता है। मगर मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ कि पीएमडीसी का जो सिलेबस है उसके अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें मैथ का कोई भी अमल दखल नहीं है। ये एक थ्योरी बेस है, इसमें क्वांटिटेटिव मैथ बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपने रेशो, पोर्शन, प्रोपोर्शन, मैट्रिक्स, ज्योमेट्री इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। अगर कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको ये पढ़ाता है तो आपने हरगिज नहीं पढ़ना, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग में आपका जो सिलेबस है वो आइडेंटिफाई कर दिया गया पीएमडीसी में। हम आगे चलकर उस सिलेबस को भी देख लेते हैं। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं कि व्हाई लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूड इन द एमडीकैट एग्जाम। इसकी सिंपल सी रीजन है क्योंकि जब ये पहली दफा ऑफर किया गया था 2021 के अंदर, तो उस वक्त के जो चेयरमैन थे पीएमडीसी के, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि स्टूडेंट्स का जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है चीजों को समझने का वो खातिर ख्वाह नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो इंक्रीज किया जा सके। इसलिए हमने लॉजिकल रीजनिंग के सब्जेक्ट को जो है वो शामिल किया है। स्टूडेंट के जो स्किल्स हैं अंडरस्टैंडिंग के स्टेटमेंट को समझने की जो स्किल्स है उसको शार्पन किया जा सके, और स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग का जो प्रोसेस है कि जो थिंकिंग हो उसमें कोई डाउट ना हो, क्लियर थिंकिंग हो, उसको प्रमोट करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग के सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। एंड डेवलप देयर लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग की जो एबिलिटी है उसको मजीद बेहतर करने के या डेवलप करने के लिए भी इस सब्जेक्ट को जो है एमडी कैट में शामिल किया गया है। और ये बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी नहीं आएगी अगर आप लोग मुसलसल मेरे लेक्चर्स अटेंड करते रहेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि 6 एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाएंगे आपसे। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, 6 एमसीक्यूज आपके होंगे। और याद रखिएगा एफएससी के 7.25 मार्क्स जो इक्वल होते हैं आपके एमडी कैट के 1 मार्क्स के। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के 6 जो मार्क्स हैं वो आपके एफएससी के 45 मार्क्स के बराबर है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है इन 6 मार्क्स की। और जब भी मेरिट बनता है मेडिकल कॉलेजेस का तो उसमें एक बात याद रखिएगा कि 100 स्टूडेंट्स जो हैं या 100 एस्पायरेंट्स जो हैं वो compete कर रहे होते हैं एक एमसीक्यूज के ऊपर। क्योंकि जब मेरिट बनता है तो आप लोग एक एक एमसीक्यूज के ऊपर कंप्लीट कर रहे हो, तो लास्ट 100 जो स्टूडेंट्स होंगे वो लाजमी तौर पर सिर्फ एक एमसीक्यूज के ऊपर कंप्लीट कर रहे होंगे। इसलिए आपका 6 एमसीक्यूज तो रहेंगे एक जगह पर। एक एक एमसीक्यूज की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए आपने इन 6 एमसीक्यूज को बिल्कुल भी जो है वो आसान नहीं समझना, इजी नहीं लेना। इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करनी है, लेक्चर लेने हैं, ताकि ये जो 6 एमसीक्यूज है ये आपको बोनस मिले, आपको 100% जो है आपको इसका नंबर मिले। तो उसके लिए आपको इसी चैनल के ऊपर जुड़ा रहना चाहिए, मेरे लेक्चर्स को सुनते रहना चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 100% मार्क्स मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग के सब्जेक्ट में इंशाल्लाह ताला। आगे चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग में मजीद देखते हैं कि सिलेबस क्या है, पीएमडीसी क्या कहता है। तो अगर हम बात करते हैं कि पीएमडीसी क्या कहता है, जब पीएमडीसी के सिलेबस को मैं देखा तो पीएमडीसी के सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग की ये वाली जो डेफिनेशन है, थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन जो है वो बताई गई है। इस डेफिनेशन को अगर हम देख लेते हैं तो इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन इवैल्यूएट द एबिलिटी टू एनालाइज, इवैल्यूएट एंड कंप्लीट द आर्गुमेंट एज दे अकर इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ये मुश्किल सी लैंग्वेज में बात की गई है। इसमें सिंपल मैंने जो आपको पहले बता दिया कि लॉजिकल रीजनिंग जो है वो एक रीजनेबल वे है थिंकिंग का। तो जस्ट आप उस पर जुड़े रहेगा, आप इस डेफिनेशन को जो है अभी इग्नोर कर दें। थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज में लिखा होगा, जैसे कि 3 इडियट्स की मूवी अगर आप लोग देखें तो आमिर खान से जब वो जो टीचर है वो पूछता है कि मशीन क्या होती है इसकी डेफिनेशन बताएं, तो आमिर खान कहता है कि हर वो काम जो
इंसान का काम आसान कर दे उसको मशीन बोलते हैं। तो बुकिश लैंग्वेज, बुकिश जो डेफिनेशन थी वो जो बताई जाती है तो बड़ी मुश्किल होती है। तो इसी तरीके से ये भी एक लॉजिकल रीजनिंग की बुकिश डेफिनेशन है बेसिकली, और इसकी आसान सी डेफिनेशन आपको आसान वर्जन बता देता हूँ। रीजनेबल वे ऑफ थिंकिंग, सिंपल। कंक्लूजन पे आपने पहुंचना है, टू रीच द कंक्लूजन द वे ऑफ थिंकिंग इज जस्ट रीजनेबल। ओके, बात समझ में आ गई होगी किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो जो क्वेश्चंस होंगे पीएमडीसी ने बता दिया है, द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अ शॉर्ट आर्गुमेंट्स या स्टेटमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज। यहाँ पर आर्गुमेंट्स के इस लफ्ज को आपने लाजमी तौर पर जो है वो याद रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आर्गुमेंट्स के ऊपर बहुत बहस होने वाली है। आर्गुमेंट और स्टेटमेंट में क्या फर्क होगा ये भी आप लोग जानेंगे। अभी सिर्फ आपको सिर्फ सब्जेक्ट से जो है वो रोशनास कराना है कि सब्जेक्ट है क्या लॉजिकल रीजनिंग का। अभी हम सिर्फ इसी चीजों को सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आपके एमडी कैट के सिलेबस में है? तो ये 6 टॉपिक्स जो है आपके सिलेबस में है। क्रिटिकल थिंकिंग, लेटर एंड सिंबल सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। इसको हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं आज। ये आपका सिलेबस होने वाला है पीएमडीसी का। ये 6 टॉपिक्स जो है ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। यहाँ पर आपको एक और चीज बताता चलता हूँ, 6 सिलेबस है। इसका एक कंफर्म क्वेश्चन जो है कोर्स ऑफ एक्शन का आएगा। कॉज एंड इफेक्ट से भी एक एमसीक्यूज 100% आता है। लॉजिकल डिडक्शन से एक एमसीक्यूज 100% आता है। और इसके अलावा लेटर सिंबल सीरीज से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जहां पर हो जाते हैं 4 एमसीक्यू, और कुछ पेपर्स में मैंने देखा है क्रिटिकल थिंकिंग से 2 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो ये बहुत अहम टॉपिक है। लॉजिकल प्रॉब्लम और क्रिटिकल थिंकिंग समहाउ कुछ ना कुछ इनमें रिलेशन होता है। तो इस तरह आपके 6 एमसीक्यूज बनते हैं। तो आपने एक एक टॉपिक को गौर से देखना है, और आपको इंशाल्लाह 6 नंबर लेने में किसी भी किस्म का मुश्किलात का सामना नहीं होगा। तो हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि आपने सच और झूठ को तलाश करना होता है। आपने झूठ में से सच को सेपरेट करना होता है। इस प्रोसेस को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। रीजनेबल फ्रॉम अनरीजनेबल बिलीफ, मतलब आपने जो है झूठ में से सच को निखारना होता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग जस्ट अबाउट इस थिंग का नाम है, मगर इसमें आगे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। आप इसमें कवर करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन का सॉरी, इसमें आप लोग देखेंगे स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशंस और कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो इस टाइप की जो चीजें होंगी आपको बताया जाएगा। ऊपर जो मैंने आपको एक सवाल भी जो सिंपल क्वेश्चन करवाया वो भी क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड ही था। तो बहुत ही अहम टॉपिक है ये लॉजिकल रीजनिंग का। इधर से तकरीबन 2 एमसीक्यूज जो है मोस्ट प्रोबेबली आते होते हैं एग्जाम के अंदर, और इस साल भी 2 ही आएंगे। आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। तो वो है लेटर एंड सिंबल सीरीज का। बहुत ही आसान टॉपिक होता है ये। इसमें एक पैटर्न दिया होता है, sequential order letters number are both arranged such a way that each term in the series is according to some specific rule। सिंपल होता है। इसमें एक पैटर्न दिया होता है, न्यूमेरिक पैटर्न हो सकता है, आपका अल्फाबेटिक पैटर्न हो सकता है। आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना होता है, आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच जाते होते हैं। सबसे इजी होता है एक एमसीक्यू, इसमें भी एमडी कैट के सिलेबस में लाजमी आता होता है। इनके जो सिंपल क्वेश्चन है हम आने वाली वीडियोस में जरूर करेंगे। आज सिर्फ आपको बेसिक बताया जा रहा है कि लॉजिकल रीजनिंग में सिलेबस होता क्या है। अगला है लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन जो है ये भी एक टाइप है रीजनिंग की। एक कैंडिडेट्स की जो एबिलिटी होती है कि उसने शॉर्ट पैसेज में से या आर्गुमेंट्स में से या स्टेटमेंट में से जो है मोस्ट एक्यूरेट जो है रिस्पॉन्स या कंक्लूजन पर पहुंचना होता है। तो इसके लॉजिकल डिडक्शन के अंदर आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देखेंगे, उन स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद आप एक कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। एक किस्म का यहाँ पे अगर हम रूल्स को देखें तो यहाँ पर आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको टेक्निक बताई जाएगी कि वेन डायग्राम की हेल्प से आपने इनको सॉल्व करना होगा। इजी होते हैं। 1 क्वेश्चन इस टॉपिक में से लाजमी तौर पर आएगा आपके आने वाले पीएमडीसी एग्जाम के अंदर। आगे हम देखेंगे अगला टॉपिक लॉजिकल प्रॉब्लम का। लॉजिकल प्रॉब्लम एक पजल टाइप क्वेश्चंस होंगे, एक सिचुएशन दी जाएगी आपको। इसमें आपको कहा जा सकता है कि ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन सी, या आयशा ओल्डर देन फातिमा, फातिमा एल्डर देन
नबील, तो इस टाइप के आपको स्टेटमेंट दी होगी, नीचे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होगा। इजी होते हैं, इधर से भी एक क्वेश्चन आने के मुकम्मल पॉसिबिलिटी होती है। बहुत आसान टॉपिक है लॉजिकल प्रॉब्लम। आगे सबसे आसान टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन 100% आएगा और 100% वो क्वेश्चन आपका ठीक भी होगा अगर आप लोग कोर्स ऑफ एक्शन का जो सिलेबस, जो उसके लेक्चर्स हैं वो मेरे सुनेंगे। कोर्स ऑफ एक्शन इज अ स्टेप एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। कोर्स ऑफ एक्शन मैं आपको सिंपल वर्ड से बता देता हूँ। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? एक कार्रवाई होती है। इसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है बेस्ट पॉसिबल जो है वो डिसीजन लेना होता है। आप सपोज करें कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर होते हैं, आपको कोई भी चैलेंज दिया जाता है स्टेटमेंट में या पैसेज में, तो उस पैसेज को जो स्टेटमेंट के अंदर है, तो ये आपने कोई भी डिसीजन करना होता है, बेस्ट डिसीजन आपने करना होता है। उस बेस्ट डिसीजन आप कैसे करेंगे, आप लोग कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन चूज करेंगे, उसके मुताबिक जितनी भी टिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी, वो आपको मेरे कोर्स ऑफ एक्शन के लेक्चर में मिलेंगी। और हम लेक्चर्स में सिर्फ थ्योरी को टारगेट नहीं करेंगे, हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी किया करेंगे। लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, काज एंड इफेक्ट। नाम से ही ये जाहिर है कि काज एंड इफेक्ट, इसमें दो स्टेटमेंट्स होंगी, एक स्टेटमेंट काज होगी, दूसरी स्टेटमेंट इफेक्ट होगी। तो हमने आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी स्टेटमेंट काज है, कौन सी स्टेटमेंट इफेक्ट है, या उस स्टेटमेंट के ऊपर किस चीज का इफेक्ट पड़ रहा हो। तो बहुत इजी होता है। इसमें भी आपको मजे के ट्रिक्स बताऊंगा और शॉर्टकट बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग क्रैक करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई भी आप लोगों के इवेंट दिया जाएगा, उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट काज है या कौन सी इफेक्ट है। इजी होंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आगे चलकर हम अब एंड पर डिस्कस कर लेते हैं। ये था आपका मुकम्मल सिलेबस पीएमडीसी का। ये 6 टॉपिक्स है, सिर्फ इन 6 टॉपिक से आपके क्वेश्चन जाएंगे। इन 6 टॉपिक्स की मजीद डिटेल में आपके आने वाले लेक्चर्स में जरूर ओपन करूंगा। अब हम स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। इन स्टेप्स को आपने गौर से सुनना है। ये आपने तमाम जो है आने वाले लेक्चर्स में अप्लाई करने हैं। आपने सबसे पहले क्या करना होगा, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त रीड एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन केयरफुली। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में, आपने उस इंफॉर्मेशन को रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। याद रखिएगा, आपने सिर्फ जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में, वही इंफॉर्मेशन को आपने सही समझना है। आपके सवाल में जो इंफॉर्मेशन होगी, आपने खुद से कुछ भी अज्यूम नहीं करना, आपने खुद से कुछ भी नहीं सोचना, एक्स्ट्रा नहीं सोचना। उसी पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वही एविडेंस है, वही फैक्ट्स है, वही ठीक है। जो भी उसमें लिखा गया वो उसको आपने 100% एक्यूरेट मानना है। इसके बाद आपने क्या करना है, एनालाइज करना होगा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को, और फिर आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप्स के ऊपर आपने थिंक करना है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। फिर आपने देख लेना है कौन कौन सा सॉल्यूशन जो इसका पॉसिबल हो सकता है। फिर उन पॉसिबल सॉल्यूशन में से आपने अपना कंपेयर करना है कि कौन सा आंसर जो है वो बेस्ट होने जा रहा है, तो कौन सा आंसर जो है वो इस गिवन पैसेज के लिहाज से एक्यूरेट है। फिर आपने क्या करना है, आप इजीली पहुंच जाएंगे अपने एक्यूरेट लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ। और आगे हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर लॉजिकल रीजनिंग फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एमडी कैट एग्जाम में आप लोग कैसे जो है इस सिलेबस को तैयार करेंगे। रिव्यू दी सिलेबस इन डिटेल, मैंने आपको पहले ही सिलेबस बता दिया है कौन कौन से टॉपिक है, रिवाइज कर दो। तो एक बार फिर क्रिटिकल थिंकिंग है, लेटर एंड सिंबल सीरीज है, कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है, लॉजिकल प्रॉब्लम है, लॉजिकल डिडक्शन है, ये आपका है सिलेबस। और सॉल्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अपने काफी सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ताकि आपकी जो कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर वो मजबूत हो सके। फिर आपने क्या करना है, आपने शॉर्टकट्स के ऊपर जो है वो वर्क करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अपने टाइम को जो है वो सेव करना है फाइनल एग्जाम में। और एंड के ऊपर आप लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के पास्ट पेपर। और ये तमाम चीजें, ये तमाम सिलेबस, ये तमाम प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी मेरी बुक में जो मैंने लिखी है आप लोगों के लिए। इस बुक में स्मार्ट लॉजिकल रीजनिंग, इस बुक में आपको मिलेगा 1000 MCQs बैंक, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसमें आपको डिटेल टॉपिक्स मिलेंगे, आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मिलेंगे, आपके लिए डिजाइन किए गए हैं 20 एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज,
और आपको आपके लिए इस बुक में रखेंगे टॉपिकल टेस्ट और आप पास्ट पेपर्स 100 पास्ट एमसीक्यूज जो पीएमडीसी ने 2021 में लिए थे और आपके 2022 और 23 के तमाम पास्ट पेपर इस बुक में इंक्लूड है। अभी तक लॉजिकल रीजनिंग की इससे अच्छी कम्प्रिहेंसिव बुक आपको मार्केट में कहीं से भी नहीं मिलेगी, जिसमें आपके पास्ट पेपर्स भी हों, जिसमें आपके 20 सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी हों, आपके सिलेबस के साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स हों, फिर उधर एग्जाम्पल्स के बाद आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपका सोल्यूशन भी दिया हुआ हो। तो ये सब कुछ मिलेगा आपको इस बुक के अंदर। इस बुक को आज ही ऑर्डर कर लें, क्योंकि आपके लेक्चर्स जो है वो बाकायदा स्टार्ट होने वाले हैं। ये बुक अगर आपके पास होगी तो आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं इसी बुक से ही अपने लेक्चर्स जो है वो प्रिपेयर किए हुए हैं, ताकि आपको लेक्चर लेने में आसानी हो। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए नंबर नोट कर लें 031561168485, और मुल्तान में जो लोग हैं वो मेरी बुक को हासिल कर सकेंगे मुल्तान बुक सेंटर से, और उसके अलावा स्टार्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे स्टार्स के कैंटीन से भी इस बुक को इजीली हासिल कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस, कैसे तैयार करना है, कौन सी बुक इसके लिए रेकमेंड किए गए, सब कुछ मैंने आपको आज इस वीडियो में आगाह कर दिया है। आने वाली वीडियोस में आपको मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।